का थर्ड लेक्चर। मैं ऐसी उम्मीद करता हूं आपने प्रीवियस 2 लेक्चर्स के वीडियो जरूर देखे होंगे। अभी इंटीग्रेशन बहुत ही बेसिक फॉर्म में चल रहा है, ठीक है, बट ये चैप्टर जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ये चैप्टर लगातार आपके लिए टफ होता चला जाएगा। तो भाई इस चैप्टर की जितनी प्रैक्टिस करोगे आप उतना ही ये चैप्टर आपको आएगा। तो बच्चों इस चैप्टर की प्रैक्टिस बहुत नेसेसरी है, ठीक है। और ये चैप्टर के बाद हम लोग इनडेफिनिट, डेफिनिट, एरिया, डिफरेंशियल इक्वेशन, ये चारों चैप्टर इससे कनेक्टेड है। और जेई मेंस, जेई एडवांस बोर्ड में इसका बहुत अच्छा खासा वेटेज है। तो प्लीज़ इस चैप्टर को आप लोग स्किप मत कर देना। मैंने देखा है कि कई बार बच्चे लास्ट मोमेंट आते आते इस चैप्टर को स्किप कर देते हैं। अरे यार हमसे नहीं बन रहा, हमसे नहीं बन रहा। अरे नहीं भाई बनेगा, बिल्कुल बनेगा, कैसे नहीं बनेगा भाई, चैप्टर है तो बनेगा। तो लास्ट क्लास में हमने आपको x की पावर n का इंटीग्रेशन बताया था, साइन x का इंटीग्रेशन बताया था, cos x का बताया था, sec स्क्वायर x, cosec स्क्वायर x, sec x इंटू टेन एक्स, cosec x इंटू कॉट एक्स, e की पावर x और a की पावर x का इंटीग्रेशन मैंने बताया था, ठीक। और पहले मैं 1-2 क्वेश्चन लेता हूँ, कुछ बच्चों के कुछ डाउट आए पहले उसको डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बच्चे का डाउट था रूट एक्स माइनस 1/√x होल स्क्वायर dx। बोला सर इसका इंटीग्रेशन करिए। अब भाई ये क्वेश्चन जैसे देखिए तो अभी होल स्क्वायर का तो इंटीग्रेशन मैंने बताया ही नहीं है, तो क्या करेंगे, जो चीज़ अभी नहीं बताई गई है उस पर दिमाग नहीं लगाना है, जितना आपको आता है उससे सोचना है। क्या आप a माइनस बी के होल स्क्वायर से इसको ओपन कर सकते हैं? तो क्या बनेगा a स्क्वायर रूट एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा x प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इंटू यहाँ क्या जाएगा dx। तो यहाँ पर क्या बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ x dx, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx, 2 आपका कांस्टेंट टर्म इंटीग्रेशन ऑफ dx। हाँ जी x का इंटीग्रेशन बोलिए x स्क्वायर बाई 2, 1/x का इंटीग्रेशन ln x, ln mod x बोल दो बहुत अच्छा है, अगर ln x भी बोलते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना, बोर्ड लेवल में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या बनेगा x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट के, ठीक है ना। तो ये आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। तो देखिए अभी तक जितना बताया है आप केवल उतना ही मान के चलो, अपने मन से एक्स्ट्रा मत सोचो। अभी नेक्स्ट डाउट बच्चे का था एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1/x-1 dx। ये क्वेश्चन था कि सर इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। अब देखिए डिनोमिनेटर में x-1 आ रहा है, हमें तो डिवीजन मतलब अभी तो डिनोमिनेटर वाला कोई फॉर्मूला भी मैंने नहीं सीखा और अभी बताया भी नहीं गया। अब पता नहीं होता भी है कि नहीं भी होता है, अपने मन से कुछ मत बना देना। तो ऐसा करते हैं जितना हमको पता है उसकी हेल्प से सॉल्व करते हैं। इन दोनों से देखिए एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा x माइनस 1, इससे 1 कॉमन कर लो क्या बचेगा x-1/x-1 dx। न्यूमरेटर्स देखिए x-1 पूरा कॉमन आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पे क्या लिखा हुआ x-1 dx। ये इससे कैंसिल, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 dx। हाँ जी एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन अलग कर लीजिए और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन बोलो x³/3, इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या बनेगा x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट k। ये आपका आंसर बन जाएगा। बात क्लियर। ये दोनों क्वेश्चन एनसीईआरटी के थे। किसी बच्चे ने आज हमसे क्लास में डाउट पूछे थे तो मैंने सोचा जरा हम इसको आप लोग के साथ भी डिस्कस कर देते हैं। आइए एक क्वेश्चन हम और लेते हैं। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x। क्वेश्चन क्या है dx अपॉन साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x। तो भाई क्या करेंगे ऐसे तो भी कोई फॉर्मूला याद नहीं, या तो आप इसको साइन 2x में कन्वर्ट करो, साइन 2x में कन्वर्ट करके न्यूमरेटर में ले जाओ, इसको फिर कॉसेक स्क्वायर में कन्वर्ट करो, फिर इसका इंटीग्रेशन करो, या फिर न्यूमरेटर में क्या आपका 1 है कि नहीं है, क्या हम 1 को साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x लिख सकते हैं। देखिए एकलौता इंटीग्रेशन ऐसा चैप्टर जहाँ पे 1 को साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x बहुत ज़्यादा लिखा जाता है, ध्यान रखिएगा। इसलिए इंटीग्रेशन इतना आसान नहीं है, मैं बार बार कहूँगा इंटीग्रेशन को समझने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो वर्क हार्ड बेटा, अलग अलग कर लो। तो क्या बनेगा साइन स्क्वायर x अपॉन साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x
प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। साइन स्क्वायर कैंसिल, कॉस स्क्वायर कैंसिल, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। हाँ जी, 1 अपॉन साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। हाँ जी, कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x। कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट के। तो मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ गई होगी। देखिए इंपॉर्टेंट बात है कि जो आपको आइडेंटिटीज याद है उन्हीं का यूज करना है, ठीक है। लास्ट क्लास में चलते चलते मैंने आपको साइन 2x कॉस 2x के इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स, इसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं ये मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं कि मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन को आगे यूज कैसे किया जाए। एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है अपने पास, देखिए अभी तक तो मैं कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर, अब मैं आगे पढ़ाने जा रहा हूं। तो क्वेश्चन है अपने पास, इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट ऑफ x माइनस 3 dx। अब ये क्वेश्चन अपने सामने आ गया। अब आप एक चीज देखिए कि अभी तक हम लोगों ने इंटीग्रेशन में मल्टीप्लिकेशन रूल नहीं पढ़ा है। मैं बार बार इस बात को रिपीट करूंगा, आप लोग सुनते सुनते बोर हो जाओगे, लेकिन मैं बोलते बोलते बोर नहीं होऊंगा कि इंटीग्रेशन में जितनी चीज़ें बताई गई उतनी ही यूज करनी है बस, उसके अलावा एक्स्ट्रा अपने मन से यूज नहीं करना है। अगर यहाँ पे 2 टर्म ना होते, केवल सिंगल टर्म होता, तो उसका हम लोग क्या इन दोनों से बड़े आराम से मल्टीप्लाई कर लेते, और मल्टीप्लाई करने के बाद क्या उसका इंटीग्रेशन कर लेते, बिल्कुल कर सकते थे। तो हम क्या करेंगे, x माइनस 3 को t एज्यूम कर लेंगे। तो बोलो बेटा यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 प्लस टी। जरा डिफ्रेंशिएट करिए, dx अपॉन dt क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ 3 क्या बन जाएगा, 0, डेरिवेटिव ऑफ t क्या बन जाएगा, 1। दिस इंप्लाइज dx इक्वल टू dt। क्या बन जाएगा बेटा, dx इक्वल टू dt। तो नाउ योर क्वेश्चन इज x की वैल्यू क्या है, 3 प्लस टी, x माइनस 3 क्या है, t अंडर रूट ऑफ टी, dx क्या है, dt। क्वेश्चन क्या बन गया, 3 प्लस टी अंडर रूट ऑफ टी dt। अब क्या करेंगे, हम रूट टी का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 कांस्टेंट टर्म है, अंडर रूट ऑफ टी dt प्लस टी अंडर रूट ऑफ टी dt। कई बार बच्चों को ये स्टेप समझ में नहीं आता है। देखिए कई बार बच्चे क्या करते हैं, हम एक बार में एक स्टेप गैप करके लिख देते हैं। ये मेरी एक आदत है। आदत इसलिए है ताकि आप हर स्टेप को सोचें कैसे आया। जब आप खुद से सोचें तो आपकी ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है, इससे आपका बहुत फायदा रहता है। फिर भी मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जरा रूट टी को अंदर लाओ, तो 3 रूट टी प्लस टी रूट टी डी टी। तो रूट टी का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, टी पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1, और टी रूट 2, ध्यान देखो ये टी पावर 3/2 है कि नहीं है। अब यार ये दिमाग लगा लो यार, टी पावर क्या है 3/2, इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा, 3 पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1 और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट के। अब यहाँ पे क्या करिए, टी की वैल्यू पुट करिए। टी की वैल्यू क्या है, x माइनस 3, तो 3 टाइम्स x माइनस 3 पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस x माइनस 3 पावर 5/2 अपॉन 5/2 और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट के। ये आपका आ जाएगा। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लो, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 टाइम्स x माइनस 3 पावर 3/2 प्लस 2 अपॉन 5 टाइम्स x माइनस 3 पावर 5/2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट के। ये आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए इंटीग्रेशन क्वेश्चन में इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगाना मत भूलिएगा, मैं आपको ये बात कई बार बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में लेता हूँ। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 10x, इंटीग्रेशन ऑफ 10x dx। याद करिए, अगर आपको कल का लेक्चर याद हो तो कल हमने आपको साइन एक्स का इंटीग्रेशन कराया था, कॉस एक्स का कराया था, सेक स्क्वायर एक्स का कराया था, कॉसेक स्क्वायर एक्स का कराया था, सेक एक्स इंटू
tan x का कराया था और cosec x इंटू cot x का कराया था, लेकिन मैंने tan x का इंटीग्रेशन आपको लास्ट क्लास में नहीं कराया था। ठीक है, अब यार tan x का इंटीग्रेशन कैसे किया जाए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। tan x को बोलो क्या लिखते हैं, sin x अपॉन cos x dx। क्या लिखते हैं, sin x अपॉन cos x dx। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे किया जाए, तो हम इसके पहले चाहेंगे कि आप जरा एक फॉर्मूले को ध्यान रखिए, थोड़ा सा फॉर्मूले को ध्यान रखिए, थोड़ी सी हिंट के रूप में दे रहा हूँ मैं आपको। प्रैक्टिस आपको खुद से करनी है, आप वीडियो को पॉज कर दीजिएगा और क्वेश्चन खुद से ट्राई करिएगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड में अब हम मेन पार्ट में आते हैं। अभी तक तो बहुत आसान सब्स्टिट्यूशन चल रहा था, अब इसके मेन पार्ट में आते हैं। अगर कभी fx पावर n इंटू एफ डैश एक्स लिखा हो dx, क्या लिखा हो, fx पावर n आपका कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव निगेटिव, ठीक है ना, -1, कोई टेंशन नहीं, fx पावर n इंटू एफ डैश एक्स dx। तो ऐसे क्वेश्चन में आप fx को t मान लेना। किसको t मान लेना बेटा, fx को। भाई डैश का मतलब होता है डेरिवेटिव। इसका फायदा क्या मिलेगा, इसका फायदा ये मिलेगा, इसको जब डिफरेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में तो एफ डैश एक्स, ठीक है, x के रिस्पेक्ट में कर दो या t के रिस्पेक्ट में कर दो, इंटू डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू 1। तो यहाँ से बोलो एफ डैश एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू डी टी। तो एफ डैश एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या बन गई, डी टी। ये वैल्यू किस में कन्वर्ट हो जाएगी, डी टी में कन्वर्ट हो जाएगी। क्वेश्चन क्या बन जाएगा, टी पावर एन डी टी। और इसका इंटीग्रेशन मैंने आपको सिखाया है। ठीक, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का पहला तरीका आया कि एफ एक्स पावर एन इंटू एफ डैश एक्स कभी भी आपको दिख जाए, ठीक है, बस इसमें यह पहचानना पड़ेगा कि जो डेरिवेटिव है एफ एक्स का वो डी एक्स के साथ मल्टीप्लाई में आना चाहिए। क्लियर। तो हम लोग क्या करेंगे, एफ एक्स को टी एज्यूम कर लेंगे और उसका डेरिवेटिव निकालेंगे टी के रिस्पेक्ट में, वहाँ से एफ डैश एक्स डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे, उसको यहाँ पे डी टी पुट कर देंगे, ये क्या बन जाएगा, टी पावर एन। अगर एन आपका -1 होगा तो आंसर एल एन में आ जाएगा, और अगर एन -1 नहीं है तो आंसर आपका टी पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 आ जाएगा। तो आप देखिए जो कॉस एक्स का डेरिवेटिव वो साइन एक्स और डी एक्स, मतलब एफ डैश एक्स डी एक्स, ये फॉर्मेट दिखा कि नहीं दिखा। जो cos x का डेरिवेटिव है वो क्या आ रहा है, sin x आ रहा है, और वो डी एक्स साथ मल्टीप्लिकेशन में भी आ रहा है। तो क्या करेंगे बेटा, हम cos x को t एज्यूम कर लेंगे। तो बोलो cos x का डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू 1। तो यहाँ से बोलो साइन एक्स डी एक्स क्या बन जाएगा, वैल्यू बन जाएगी माइनस डी टी। क्या वैल्यू बन जाएगी, माइनस डी टी। यहाँ सुनना, मैंने cos x को t एज्यूम किया, cos x का डेरिवेटिव क्या बनेगा, माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी टी, क्योंकि हम t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इक्वल टू 1। तो यहाँ से साइन एक्स डी एक्स क्या बन जाएगा, माइनस डी टी। अब हम अगले स्टेप में क्या करेंगे, अगले स्टेप पे हम करेंगे साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे। किसकी वैल्यू पुट कर देंगे, साइन एक्स डी एक्स की। तो ये आपका बन जाएगा, ये जो वैल्यू है किस में कन्वर्ट हो जाएगी, माइनस डी टी में, अपॉन cos x को मैंने क्या मान रखा था, t मान रखा था, तो dt अपॉन टी। अब देखिए ये आपको इंटीग्रेशन याद है कि नहीं याद है, 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, आप बोलोगे एल एन टी, तो माइनस एल एन मॉड ऑफ टी प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट के। हाँ जी, t की वैल्यू क्या है, cos x, एल एन मॉड cos x। आप बुक में अगर केवल एल एन माइनस एल एन cos x लिखा देखें तो घबराइएगा नहीं, ठीक है, बात बराबर है। कई बार बुक में मॉड लगा होता है, कई बार बुक में मॉड नहीं लगा होता है। क्या हम इसको ये भी लिख सकते हैं, एल एन मॉड ऑफ सेक एक्स। ये मैंने लॉग की प्रॉपर्टी लगा दी, इसके बारे में मैं आपको नहीं बताऊंगा, ठीक है। मैं लॉग चैप्टर भी कुछ दिन बाद उसका वीडियो बनाऊंगा, उस पर मैं लॉग की पूरी प्रॉपर्टी डिस्कस कर दूंगा। और आप क्लास 12th में आ गए तो इतनी लॉग की प्रॉपर्टी आपको आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है cot x dx। आपको cot को इंटीग्रेट करना है, किसको इंटीग्रेट करना है, cot को। तो भाई ये क्या बनेगा, cot को क्या लिखेंगे, cos x अपॉन साइन x। आप देखिए जो cot एक साइन का जो डेरिवेटिव है वो cos x है और वो dx के साथ मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है, तो किसको बेटा t मानेंगे, हम साइन x को t मानेंगे। तो डेरिवेटिव बोलो क्या बनेगा,
cos x इंटू डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू 1, दिस इम्प्लाइज cos x dx इक्वल टू डी टी। क्या बन जाएगा ये? cos x dx इक्वल टू डी टी। अब क्या करें? अब हम कुछ ना करें, वैल्यू पुट कर दें। cos x dx की वैल्यू क्या है? dt है, मतलब ये वैल्यू किस में कन्वर्ट हो जाएगी? dt में। dt आ गया, और बेटा sin x क्या है? t। क्वेश्चन क्या बन जाएगा? dt अपॉन टी। इसका इंटीग्रेशन क्या जाएगा? ln mod ऑफ t प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट के। हाँ जी, t की वैल्यू क्या है? t की वैल्यू आपके है sin x। ln mod ऑफ sin x प्लस के, ये आपका आंसर हो गया। तो जो हम लोगों ने कल tan x और cot x का इंटीग्रेशन छोड़ दिया था, तो वहाँ पर आप इनका लिख सकते हैं। ln mod ऑफ sec x था tan x का इंटीग्रेशन, और ln mod ऑफ sin x था किसका? cot x का इंटीग्रेशन। तो इसको लिख लीजिए, इन दो फॉर्मूलों को आप याद कर लीजिए। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है ln x अपॉन x dx। ये क्वेश्चन आपके सामने इंटीग्रेशन के लिए आ गया। तो क्वेश्चन जब भी सबसे पहले आपके सामने आया करें, सबसे पहले चेक करो कि जो फॉर्मूले आपको याद है कहीं डायरेक्ट क्वेश्चन उसी बेस्ड तो नहीं है। अगर वो फॉर्मूले आपके नहीं अप्लाई हो रहे, फिर थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन के बारे में सोचो। ln x का डेरिवेटिव क्या होता है? आप कहोगे 1 अपॉन एक्स। देखो 1 अपॉन एक्स का मल्टीप्लाई किससे हो गया है? dx से हो गया है। तो क्या करेंगे इसमें? ln x को हम t मान लेंगे। डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू 1, दिस इम्प्लाइज डी एक्स अपॉन एक्स। ये आपका क्या बन जाएगा बेटा? ये आपका बन जाएगा डी टी। तो डी एक्स अपॉन एक्स किस में कन्वर्ट होगा? डी टी में कन्वर्ट होगा। तो योर क्वेश्चन विल बी टी टाइम्स डी टी, इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर बाई 2 प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट के। टी की वैल्यू क्या है? ln x। तो फाइनल आंसर बनेगा ln x होल स्क्वायर बाई 2 और प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट के। मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। देखिए आपसे मैं बार बार कह रहा हूँ, आप क्वेश्चन देखिए, वीडियो पॉज करिए, क्वेश्चन खुद सॉल्व करिए, फिर आगे मैच कराइए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर रूट ऑफ 2 प्लस साइन एक्स मल्टीप्लाइड बाई कॉस एक्स डी एक्स। ये क्वेश्चन आपके सामने आया, अंडर रूट ऑफ 2 प्लस साइन एक्स मल्टीप्लाइड बाई कॉस एक्स डी एक्स। क्या करेंगे? देखिए ध्यान से, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस एक्स। तो कॉस एक्स किसके साथ आ रहा है? डी एक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है, इसलिए साइन एक्स को टी मानना पड़ेगा। और बेटर रहेगा अगर आप 2 प्लस साइन एक्स को टी मानो, तो क्वेश्चन आपका और आसान हो जाएगा। तो मैंने क्या किया? 2 प्लस साइन एक्स को टी माना। साइन एक्स का डेरिवेटिव बोलो बेटा, कॉस एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू 1, दिस इम्प्लाइज कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो नाउ योर क्वेश्चन विल बी अंडर रूट ऑफ टी इंटू डी टी। रूट टी का इंटीग्रेशन टी पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट के, और टी की वैल्यू क्या है? 2 प्लस साइन एक्स। तो योर फाइनल आंसर विल बी 2 प्लस साइन एक्स पावर 3/2 अपॉन में क्या आएगा? 3/2 आएगा। तो 2 न्यूमरेटर में आ जाएगा, 3 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट के हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आई होगी। एक क्वेश्चन मैं और लेता हूँ। अब जो क्वेश्चन लेने जा रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन, बट एनसीईआरटी कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं, मतलब बहुत ही अच्छे होते हैं। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 अपॉन कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी डी एक्स, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। अब ऐसे क्वेश्चन में ध्यान देना है जहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गए। यार अगर ये न्यूमरेटर में होता तो हम 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला लगाते, अपना आंसर आ जाता है। लेकिन ये डिनोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में अगर आप 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करते हो, 2 कॉस ए कॉस बी लगाते भी हो, तो डिनोमिनेटर में दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन प्लस या माइनस साइन में आ जाएंगे, जिसको आप आगे प्रोसीड नहीं कर पाओगे। करके देखिएगा, नहीं कर पाओगे आप। तो क्या किया जाए? एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान देने वाली है, इन दोनों एंगल का डिफरेंस
इन दोनों एंगल का डिफरेंस ऑलवेज कांस्टेंट लिखा होगा। इन दोनों एंगल का डिफरेंस ऑलवेज क्या लिखा होगा, कांस्टेंट लिखा होगा। तब समझ जाओ क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा। और अगर इन दोनों एंगल का डिफरेंस कांस्टेंट नहीं लिखा है तो अभी ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। आगे जब होगा तो मैं आपको बताऊंगा, फिलहाल अभी सॉल्व होने वाला नहीं है। हमने देखा इन दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है, तो आप कहोगे कि x माइनस ए माइनस ऑफ एक्स माइनस बी या x माइनस बी माइनस ऑफ एक्स माइनस ए, तो क्या आ जाएगा a माइनस बी। तो आप क्या करिए, साइन a माइनस बी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए। अब ये बताइए, वेरिएबल तो आपका x है, तो साइन a माइनस बी ये कांस्टेंट टर्म है कि नहीं है, हाँ या ना बोलो। ये टर्म कैसा है, कांस्टेंट। ठीक, तो देखिए जो न्यूमरेटर में लिखा हुआ a माइनस बी, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान देना, x माइनस बी माइनस ऑफ x माइनस ए। चेक करिए क्या ये साइन a माइनस बी है कि नहीं है। x माइनस बी माइनस एक्स प्लस ए, तो क्या बन जाएगा, a माइनस बी, वही बन जाएगा। इस स्टेप को देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। ये कई जगह काम आता है, कई जगह काम आता है। तो जो रूल मैं बताता जाता हूँ, ऐसा हो तो ये कर देना, तो बेटा वो कर दिया करो, आपका आंसर आ जाएगा। ये गारंटी मेरी है, मेरी गारंटी है, ओपन गारंटी बोल रहा हूँ। जो मैं बताता हूँ ऐसे कर देना तो आंसर आ जाएगा, आ जाता है आंसर, ठीक है। क्योंकि एक टीचर भी क्वेश्चन को ऐसे ही सोचता है, ठीक है। तो अच्छा, ये साइन a माइनस बी कॉन्स्टेंट टर्म है, इसका इंटीग्रेशन से कोई लेना देना नहीं है, मल्टीप्लाई में आप इंटीग्रेशन से बाहर ले लीजिए। हाँ जी, इसको ऐसा करो, खुद देख लीजिए, अल्फा मान लो, इसको क्या मान लो, बीटा। तो साइन अल्फा माइनस बीटा का लगा दो फॉर्मूला, क्या होता है, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा, और यहाँ क्या जाएगा, साइन बीटा। अपॉन में क्या है, कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी। क्या करिए, दोनों को इसमें अलग अलग डिवाइड करिए, ध्यान देना, अलग अलग डिवाइड करना है। और यहाँ भी इसको डिवाइड कर दीजिए, क्या बन जाएगा, कॉस एक्स माइनस बी डी एक्स। तो देखिए कॉस एक्स माइनस बी से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कॉस एक्स माइनस ए कैंसिल हो जाएगा। तो साइन एक्स माइनस बी अपॉन कॉस एक्स माइनस बी क्या बन जाएगा, टेन एक्स माइनस बी, और साइन एक्स माइनस ए अपॉन, छूट गया हमसे, सॉरी, कॉस एक्स माइनस ए, ये क्या बन जाएगा, टेन एक्स माइनस ए। तो अब आपका क्वेश्चन बन जाएगा 1 अपॉन साइन ए माइनस बी इंटीग्रेशन ऑफ टेन ऑफ एक्स माइनस बी माइनस टेन ऑफ एक्स माइनस ए डी एक्स। ठीक है, आप क्या करते हैं, अब देखिए टेन का इंटीग्रेशन मैंने आपको याद कराया था, बट आपको सर टेन एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी का तो आपने याद नहीं कराया था। अरे कोई बात नहीं भाई, इसका इंटीग्रेशन मैं अलग करूंगा, इसका इंटीग्रेशन आप करिएगा। टेन ऑफ एक्स माइनस बी का इंटीग्रेशन करना है। हमने क्या किया, एक्स माइनस बी को टी मान लिया, तो डी एक्स अपॉन डी टी बोलो क्या बन जाएगा बेटा, 1 बन जाएगा। दिस इम्प्लाइज डी एक्स इक्वल टू क्या बन जाएगा, डी टी। लास्ट लेक्चर के लास्ट में मैंने बिल्कुल इसका एक शॉर्टकट भी आपको बताया था, बट अभी हम उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना चाह रहे। हमारा फोकस है क्वेश्चन को सॉल्व करने में, भले कितना लेंदी हो। अभी हम लोग बेसिक कंसेप्ट से ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये बोलो बेटा क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ क्या बन जाएगा, टेन टी डी एक्स इक्वल टू क्या आ गया, डी टी। टेन टी का इंटीग्रेशन आज ही मैंने बताया क्या होता है, एल एन मॉड ऑफ सेक टी, और टी की वैल्यू क्या है, एक्स माइनस बी। कोई बोलो सर आपने कॉस बोला था, अरे भाई माइनस एल एन कॉस बोला था और प्लस एल एन सेक बोला था, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन आप कर लेना, ये आ जाएगा क्या, माइनस एल एन सेक एक्स माइनस बी, यहाँ पे माइनस साइन लगा हुआ है। तो अगर कोई पूछे फाइनल आंसर क्या आएगा, तो ध्यान देना भाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना चाहिए मेरे ख्याल से। तो इसका फाइनल आंसर बनेगा 1 अपॉन साइन ए माइनस बी, हाँ, एल एन मॉड ऑफ सेक एक्स माइनस बी माइनस एल एन मॉड ऑफ सेक एक्स माइनस ए, और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट के। इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगाना मत भूलिएगा, इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो ठीक है बच्चा लोग, तो आज की क्लास को मैं ओवर करता हूँ। ऐसी उम्मीद करता हूँ आज आपकी क्लास को आपने एंजॉय किया होगा। तो इसी तरीके से आप लोग एक्सरसाइज शायद आई थिंक 7.1 है इंटीग्रेशन की, 7.1, 7.2, 7.3
3 एक्सरसाइज क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं बड़ी आसानी से। आगे चल के मैं आपको इंटीग्रेशन का असाइनमेंट भी दूंगा, ठीक है ना, तो फिर आप लोग उसको ट्राई करिएगा। ओके बच्चा लोग, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।